मेरे बहुत ही प्रिय साथियों, हृदय की गहराई से अभिनंदन और बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा हमारी जारी है प्रत्येक लग्न के बारे में और आज हम बात करेंगे कर्क लग्न और उसमें होने वाले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योगों के बारे में। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न जो हैं हमें आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से प्राप्त होते हैं। अपना कमेंट लिखने से पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग ज़रूर करें और साथ ही जो बेहद सरल सा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा इस एपिसोड के अंत में, उसका सही जवाब भी साथ में ज़रूर दें, तभी हम उस कमेंट को शामिल कर पाएंगे। साथियों, कर्क लग्न एक बेहद खूबसूरत और बहुत ही अच्छा लग्न माना गया है। आज मैं 3 ऐसी परिस्थितियों की चर्चा करूंगा, यदि वो तीनों में से कोई भी परिस्थिति कर्क लग्न के जातक की जन्म पत्रिका में है तो उसको ज़रूर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में डालती है। और ज़्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि फिर जो रिश्ता है दाम्पत्य का वो केवल संतान पर टिका रहता है। दोनों ही जो पति हैं या पत्नी हैं वो ये सोचते हुए कि केवल बच्चों के लिए हमें साथ में रहना चाहिए, यही एक मात्र कारण उनके पास बच जाता है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए जन्म पत्रिका के माध्यम से इन तीनों परिस्थितियों का आकलन कर लिया जाए। साथियों, आप देख रहे हैं कि जो कुंडली 4 नंबर से प्रारंभ होती है, कुंडली में इस स्थान पर यदि 4 का अंक लिखा है तो उसे हम कर्क लग्न की जन्म पत्रिका कहते हैं। सबसे पहली स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका में सूर्य अष्टम भाव में विराजमान हो जाए और साथ ही किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि इस सूर्य पर ना पड़ रही हो, तब ऐसा जो व्यक्ति है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जरूर जाता है, खासतौर पर सूर्य की दशा या अंतरा में। यहां पर हम देख रहे हैं कि सूर्य धनेश है और इस स्थान पर कुंभ राशि में अर्थात अपने शत्रु की राशि में बैठ गए हैं। यहां पर बैठ करके ये धनहीन योग का निर्माण कर रहे हैं। धनहीन योग जो है, इसका अर्थ ये नहीं कि धन आएगा ही नहीं उनके पास, धन उनके पास आता रहेगा, परंतु वो चाहे कितना ही धन कमा ले वो उनके लिए कम ही पड़ता रहेगा। 10,000 भी उनके लिए कम पड़ेंगे और 1 लाख रुपए भी उनके लिए कम ही पड़ेंगे। और जितना भी धन वो कमाते हैं उसको वो बेहद आसानी से और जल्दी ही खर्च भी कर देते हैं। साथियों, दूसरी स्थिति, यदि कर्क लग्न में सप्तम भाव में मंगल विराजमान है और शनि की इन पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो। सप्तम भाव में यहाँ पर जो है इस कुंडली को मंगलिक कह दिया जाएगा, प्रबल रूप से ये कुंडली मंगलिक हो जाएगी। और शनि यदि पंचम भाव में या दशम भाव में या लग्न में बैठे हैं तो वो पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। मंगल यहाँ पर योग कारक है। उच्च का मंगल हालांकि मांगलिक कुंडली के लक्षणों को कम भी कर देता है, परंतु फिर भी ये व्यक्ति को इस स्थिति में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जरूर डालता है। फिर मंगल की दशा और शनि की दशा या अंतरदशा में ये परिस्थितियां बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तीसरी परिस्थिति, यदि शनि द्वितीय भाव में या द्वादश भाव में, इन दोनों में से किसी भी भाव में हो। शनि द्वितीय भाव में यदि हैं तो वो सिंह राशि में अपने शत्रु क्षेत्र में आ गए हैं। शनि यदि 12th हाउस में है तो वो यहाँ पर अपने मित्र के घर है, परंतु शनि इस कुंडली में मार्केश है, इसलिए ये परिस्थिति भी व्यक्ति को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ धकेलने का कार्य करेगी, खासतौर पर शनि की दशा या अंतरदशा में। साथियों, यदि ये परिस्थितियां किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में होती है तो कुछ और विशिष्टताएं उसके जीवन में ज़रूर होती हैं। जैसे ही उसको अपने बहुत ही नज़दीकी लोगों से हमेशा धोखा खाना पड़ता है। पिता से उनकी अनबन नहीं, ज़बरदस्त अनबन रहती है और पैतृक संपत्ति भी उनको या तो मिलती नहीं है, मिलती भी है तो वो उसका कोई भी सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। नेत्र से संबंधित कोई रोग, मोटापा और दंत अर्थात दांतों से संबंधित कोई रोग या श्वसन तंत्र से कोई रोग इनको हमेशा ही बना रहता है।
अगर ये ठीक से तैयारी करें तो सरकारी नौकरी भी इनकी लगती है, परंतु ये कई बार ये सोचते हैं कि नौकरी को क्यों ना छोड़ ही दिया जाए। अन्याय यदि कहीं पर हो रहा है तो ये अपनी आंखों से अन्याय होता हुआ नहीं देख पाते और उसमें किसी न किसी प्रकार से इंटरफेरेंस ज़रूर करते हैं। संतान के कारण, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया, संतान से इनको विशेष प्रेम रहता है और उसके बिहाफ पर ही ये रिश्ते को आगे चलाने का कार्य करते हैं। विवाह में भी इनके अनावश्यक देरी होने का कार्य जरूर होता है और भाग्य उदय होने की यदि बात करें तो 26 से लेकर के 36 वर्ष की आयु के बीच में ही इनका भाग्य उदय जरूर होता है। ईगो इनका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत जल्दी इनको गुस्सा आ जाता है। माता और पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के हमेशा इन्हें चिंता बनी रहती है। यदि ये महिला है तो पति के स्वास्थ्य को लेकर के भी इनको चिंता बनी रहती है। यदि ये पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय करें तो इनको निश्चित रूप से पार्टनरशिप से धोखा ही मिलेगा और दुर्घटनाएं भी इनकी ज़िंदगी में बहुत फ्रिक्वेंटली होती रहती हैं। साथियों, यदि ये सारी परिस्थितियां या इसमें से कोई भी एक परिस्थिति आपकी कुंडली में है और 1% भी आपकी यदि ये इच्छा है कि आप इस अनैतिक संबंध से बाहर आएं, तो एक बेहद ही सरल सा उपाय आपके लिए है। पूरे भारत में 12 अर्थात 12 ज्योतिर्लिंग हैं। आपको किसी भी 3 माह के भीतर 3 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करना है और महादेव से प्रार्थना करनी है इस परिस्थिति से बाहर लाने की। महादेव निश्चित रूप से आपको इस परिस्थिति से बाहर अवश्य लेकर के आएंगे। तो साथियों, आप इसका लाभ ज़रूर उठाएं। और अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है नेहा जैन जी का, जो कि उन्होंने लिखा है विराटनगर नेपाल से। नेहा जी, आपने जानना चाहा है कि शादी में अनावश्यक देरी हो रही है, ऑलरेडी हो चुकी है, तो विवाह कब तक होगा। नेहा जी, आपके 7वें भाव पर किसी भी ग्रह की, पापी या शुभ किसी भी ग्रह की कोई भी पूर्ण दृष्टि न होने के कारण विवाह में ये देरी का कार्य कर रहा है। आपको चाहिए कि आप सोमवार से प्रारंभ करके नित्य नज़दीक के किसी भी मंदिर में शिवलिंग पर कच्चा दूध जरूर समर्पित करें। बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। अब बेहद ही आसान सा प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं आज के एपिसोड में से ही। सूर्य 8वें भाव में यहां पर किस योग का निर्माण कर रहा है, उस योग का नाम आपको लिख करके जरूर भेजना है। साथियों, ये श्रृंखला आप इसी प्रकार से आगे देखते रहिए। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।